हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस। सेकंड नंबर पर सिलिका पाई जाती है, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम, 4 पर मैग्नीशियम और 5 पर लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति सबसे ज्यादा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत 78% है। ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस तत्व के पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोलोनियम। इसके टोटल 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 यानी कि 24 कैरेट का होता है। अगर हम बात करें 18 कैरेट सोने की तो इसमें सोने का प्रतिशत 75% होता है, जबकि अन्य मेटल यानी कि कॉपर का प्रतिशत 25% होता है। आभूषण कितने कैरेट सोने का बनाया जाता है तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अम्लराज किसके मिश्रण से बना होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एक अणु नाइट्रिक अम्ल प्लस 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज जिसे एक्वज्या भी कहा जाता है और इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। सभी धातु इससे नहीं गलता, परंतु सोना और प्लेटिनम को इससे गलाया जा सकता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। विद्युत धारा को अमीटर और एम्पियर से मापी जाती है, जबकि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से बने होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ यानी कि सूखी बर्फ निम्न में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का उपयोग फलों, सब्जियों, मांस और मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आग बुझाने के लिए भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था तो यह घटना
3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें से तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, खाना पकाने वाली गैस में किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। और इस गैस में गंध किसके कारण आती है? तो इसमें मिथाइल मरकैप्टन के कारण से गंध आती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर है मेथेन CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है एंथ्रेसाइट कोयला में होती है। यह सबसे शुद्ध कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। अगर हम बात करें बिटुमिनस कोयला की, इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसका उपयोग ताप विद्युत गृह में किया जाता है। पीट कोयला, सबसे अशुद्ध कोयला पीट कोयला है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सभी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, और मुख्य अयस्क बक्साइट है। नेक्स्ट, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा सबसे पहले सोना धातु का उपयोग किया था। चांदी की अगर हम बात करें तो यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सोडियम, सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण है कि अगर सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो यह वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगती है। इसी कारण से सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट, हरा कशिश के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफेद कशिश कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियल कहते हैं। मेथेन मार्स गैस। कॉपर सल्फेट का, फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 7H2 यानी कि इसमें जल के 7 अणु रहते हैं। जिंक सल्फेट यानी 7H2, इसमें भी जल के 7 अणु रहते हैं। कॉपर सल्फेट SO4 5H2, इसमें जल के 5 अणु रहते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अन्य नाम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नौसादार अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, लौह धातु में जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ताकि लोहे के धातु को जंग से बचाया जा सके। संक्षारण की दर बढ़ने से लोहे के भार में वृद्धि होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैडम क्यूरी ने और उसके पति पियरे क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी प्रथम वैज्ञानिक थे जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें हैरी बेक्यूरेल की, तो इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट,
लोहे का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट ये तीनों लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट इन तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और हीरा है, ये दोनों कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट, मोटर वाहनों की धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सबसे ज्यादा जहरीली गैस है। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसके कारण से ओजोन की जो परत है वे नष्ट हो रही है। नेक्स्ट, जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों को। नेक्स्ट, आक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शून्य समूह। यह आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व है अक्रिय समूह। इसके बाहरी कोश पूर्ण भरे होते हैं। यह तत्व कौन कौन से हैं? तो यह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। नेक्स्ट, सड़क में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम का। नेक्स्ट, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है हड्डियों और दांतों में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, यह कठोर होता है। नेक्स्ट, एस्बेस्टस किससे मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किस धातु के कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पारा यानी कि मरकरी, इसी के कारण से मिनी माता रोग होता है। यह एकमात्र धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो कि मरकरी और सल्फर से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मेनियम या सिलिकॉन का भी उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट, मोनोजाइट बालू में कौन से खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थोरियम पाया जाता है, और थोरियम भारत में केरल राज्य में पाया जाता है। यूरेनियम, इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। नेक्स्ट, फ्यूज तार किससे मिलकर बनी होती है? तो फ्यूज तार वास्तव में सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है, परंतु काम चलाने के लिए हम कॉपर का उपयोग कर लेते हैं। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट, रसायनों का सम्राट कहा जाता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एमाइड के रूप में होता है। और यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका प्रतिशत 46%। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए। थैंक यू।